जय हिंद दोस्तों। आज से 5000 साल पहले यदि किसी को ज्ञान लेना होता था तो वो लोग सीधे जंगल में जाता था। साधु महात्मा मुनि ऋषि मुनि के पास बैठकर वो लोग ज्ञान की प्राप्ति करता था। किसी को ज्ञान चाहिए तो नदी किनारे पीपल के वृक्ष के पास बैठकर अपना ज्ञान की हासिल करता था। लेकिन आपको एक वैसा बात बताने जा रहे हैं, महाभारत को हर कोई जानता है क्या हुआ था। आज से उसके जैसा भयानक युद्ध आज तक कभी हुआ ही नहीं और नहीं फ्यूचर में कभी होगा। महाभारत आप लोग जानते हैं, जिसमें लाखों सैनिक दोनों तरफ से लड़ाई कर रहा था, लाखों तलवार एक दूसरे को गर्दन को काट रहा था, लाखों तीर इधर से चल रहा था उधर से चल रहा था, लाखों लाशें प्रतिदिन गिर रहा था, लाखों आदमी का मृत्यु हो रहा था महाभारत में। लेकिन उसी बीच श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कुछ ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, जहाँ पर युद्ध चल रहा है, तलवार पूरा भाज रहा है, कोई तीर धनुष चला है, कोई भाला फेंक रहा है, उस बीच कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। देखिए कितना, जहाँ पर युद्ध हो रहा है वहाँ पर मीठा वाणी भी निकल रहा है। उस युद्ध के ही बात है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछे, महाराज आप रहते कहाँ हैं? तो देखिए श्री कृष्ण भगवान क्या जवाब दिए। देखिए आपको हम 5 बात बताएंगे कृष्ण भगवान के बारे में। ये पांचों बातें यदि अच्छा से समझ गए तो आपका लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा। हम कृष्ण भगवान का 5 वैसा बात बताने जा रहे हैं जिसको आप यदि सुन लिए, सही सही अपना जीवन में उतार लिए तो आपका पूरी तरह से लाइफ चेंज हो जाएगा। आगे चल के आपको कोई कष्ट परेशानी शिकायत करने की भावना आपका कुछ होगा ही नहीं। तो सबसे पहला आपका सवाल है, सबसे फर्स्ट आपको बता दें, अर्जुन युद्ध के समय, देखो अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ था, युद्ध स्टार्ट होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछे कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं? तो ध्यान से सुनिए, कृष्ण भगवान कितना अच्छा बात बोले। देखिए क्या बोले। कृष्ण भगवान बोल सकते थे कि हम नाटक द्वार रहते हैं, वहाँ पर 56 भोज लगता है, एक कृष्ण भगवान बोल सकते थे। वो बोल सकते थे कि हम केदारनाथ रहते हैं, वो बोल सकते थे कि हम देवघर रहते हैं, वो अनेकों जगह के नाम बता सकते थे कृष्ण भगवान। लेकिन पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? हम तो सारे प्राणी के दिलों में रहते हैं, हम सारे जीव जंतु के दिल में रहते हैं, हम सारे जगह जगह विराजमान हैं, हम सभी जगह हैं। कोई भी व्यक्ति यदि दिल से चाहता है तो हम उसके मन में आ जाएंगे। देखिए कितना अच्छा बात बोले। वो बोल सकते थे कि हम देवघर में रहते हैं, केदारनाथ रहते हैं, नाटक द्वार रहते हैं जहाँ पर 56 भोग लगता है 56 भोग। वहाँ उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? हम प्रति व्यक्ति के, हम सारे व्यक्ति के दिल दिमाग में रहते हैं, सारे जीव जंतु के अंदर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हमें मन से चाहे तो उसके पास हम रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अपना पूरा शरीर, अपना पूरे मन हमें त्याग कर देता है तो हम उसका हो जाते हैं। उसका कष्ट मेरा होता है, उसका समस्या मेरा होता है। यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से हमें समर्पित करे। देखिए कितना अच्छा उन्होंने बात बताया। दूसरा सवाल है, आप जानते हैं महाभारत में जो कर्ण वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अर्जुन को, श्री कृष्ण को कहता था। महाभारत में कर्ण जो था सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कृष्ण जी को कहता था, कृष्ण भगवान को। उन्होंने कृष्ण भगवान से एक सवाल किया, कर्ण कृष्ण भगवान से एक सवाल किया कि प्रभु हम बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किए हैं, बचपन से ही आलोचना झेले हैं। जब मेरा जन्म हुआ माँ हमें छोड़ दी। देखिए कर्ण क्या शिकायत दे रहे हैं कृष्ण भगवान से, और उसका जवाब कृष्ण भगवान किस तरह से देंगे। कृष्ण भगवान के जवाब सुनकर
हमको लगता है कि सारा समस्या का सॉल्व हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को जिंदगी में कोई समस्या होगा ही नहीं। जब करण बोले कृष्ण भगवान से कि प्रभु हमने बचपन से ही आलोचना झेला है, जब मेरा जन्म हुआ मेरा माँ हमें त्याग दी, जब हम 8 से 10 साल के हुए तो हम शिक्षा ग्रहण करने गए तो हमने गुरु जी के द्वारा शिक्षा नहीं दिया गया, हमें यह बात बोलकर हटा दिया गया कि हम तो केवल शिक्षा क्षत्रिय को देते हैं, क्षुद्र को और नीचे कास्ट वाले को हम शिक्षा नहीं देते हैं। उन्होंने बोले कि हम बचपन से ही आलोचना झेले हैं। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो हमें तीर चलाने नहीं दिया गया, हमें लक्ष्य भेदने नहीं दिया गया, वहां पर भी हमें अनेकों अपमान किया गया। कौन देखे क्या कृष्ण भगवान का शिकायत करें उनसे, तो आप सुनिएगा कृष्ण भगवान किस तरह से उसके जवाबों को रिप्लाई देखे किस तरह से दिए, उसके प्रश्न के देखे किस तरह से यह उत्तर दिए। कृष्ण भगवान बोले कि जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरा जन्म तो कारागार में हुआ था। देखिए कृष्ण भगवान क्या जवाब दे रहे हैं, कौन को किस तरह से समझा रहे हैं और कौन उसके बातों को किस तरह से सुन रहा है। क्योंकि कर्ण सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था तो श्री कृष्ण भगवान को कर्ण ही रिस्पेक्ट करता था। तो देखिए कृष्ण भगवान कर्ण को किस तरह से समझा रहे हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था तो जन्म मेरा कारागार में हुआ था, चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु था, मृत्यु हमें प्रतीक्षा कर रही थी। जब उन्होंने बोला कि जन्म हुआ उसके बाद वहाँ से हमें लेके चला गया, हम चले गए वहाँ से। जब वहाँ से हम गए तो वहाँ पर हमें सारा गाय को चढ़ाना हम ही को पड़ा, गोबर हम ही को उठाना पड़ा, सारा काम हम ही कर रहे थे। गाय चराओ, भैंस के चराओ, गाय के दूहो, उसको चराने ले जाओ, सब साफ सफाई को सारा काम तो हम ही को करना पड़ा। वो बोले कि जब हमने 2-4 साल के था तब राक्षस मेरे ऊपर अटैक किया, सारे राक्षस मेरा जान के पीछे पड़ा हुआ था, मृत्यु लेने के लिए सब बेताव हुआ था। सारे राक्षस सोचा था कि इसको जान मार दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने बोला कि स्वयं मेरा सखा, मेरा कजन, मामा, कंस उनका मामा था, उन्होंने बोला कि मेरा मामा मेरे जान के पीछे पड़े हुए थे, वो चाह रहे थे कि इसको मार दिया जाए। हमने अनेकों बचपन में कठिनाइयों का सामना किया है, हजारों बार मेरे ऊपर राक्षस के द्वारा, कंस मामा के द्वारा मेरे ऊपर अटैक किया गया, हमला किया गया। उस सब को झेल कर मैं आज यहाँ हूँ। तो देखिए कृष्ण भगवान और कर्ण में बस इतना ही अंतर है कि कर्ण अपने कठिनाइयों का कभी भूला नहीं, और कृष्ण भगवान को जो भी कठिनाई हुआ उसको इन्होंने याद किया नहीं। देखिए यही अंतर है, कर्ण अपने कठिनाई को भूला ही नहीं, क्या क्या समस्या सब दिमाग में एकदम से कूड़ा बना के रख लिया था। और कृष्ण भगवान कठिनाई को कभी दिमाग में आना ही नहीं दिया। कर्ण उस कठिनाई को अपना दिल में एक जहर बना लिया, और कृष्ण भगवान को जो भी समस्या हुआ उन्होंने उस समस्या को अमृत बना लिए। कर्ण उस कठिनाई को एक प्रतिद्वंदी के जैसा, एक दुश्मनी के जैसा इन्होंने बदला लेने के जैसा इन्होंने प्रयास किया, और कृष्ण भगवान उसको आराम से एक्सेप्ट कर लिए। वो बोले कि जो प्रभु का देन है वो हम स्वीकार करते हैं। कृष्ण भगवान और कर्ण कभी भी सच्चाई के मार्ग पर नहीं चला, जिसके कारण वो मृत्यु लोक का कारण पड़ा, उसका मृत्यु हो गया, वो पापों का साथ दिया, वो गलत आदमी का साथ दिया, जिसके वजह से कर्ण का मृत्यु हुआ। और कृष्ण भगवान उन्होंने हमेशा गलत को भी अच्छा समझते थे, गलत को भी सही समझते थे, जिसके वजह से इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, इन्होंने पूरे दुनिया को, इन्होंने पूरे सृष्टि को रचना किया।
धर्म को स्थापना किया सही मार्ग पर चलते हुए। तो देखिए इसके बाद हम थर्ड नंबर चलते हैं शिशुपाल। तीसरा नंबर हम आपको बताएं शिशुपाल। शिशुपाल कृष्ण भगवान के एक सगे भाई था, उनका फुआ के बेटा था शिशुपाल। और शिशुपाल और कृष्ण भगवान के बीच दुश्मनी क्यों हुआ, आपको हम राज बता रहे हैं इसका। शिशुपाल और कृष्ण भगवान के बीच दुश्मनी क्यों हुआ। शिशुपाल बचपन से ही रुक्मणी से प्रेम करता था। शिशुपाल बचपन से ही रुक्मणी से प्रेम करता था और रुक्मणी कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी। देखिए वन साइडेड लव इसको बोलते हैं आज की भाषा में, एक तरफा प्यार। शिशुपाल प्रेम करता था रुक्मणी से और रुक्मणी किसे प्रेम करती थी, कृष्ण भगवान से, जिसके कारण शिशुपाल अंदर ही अंदर जलता था। किससे, कृष्ण भगवान से। उनसे मिनट मिनट में लड़ाई कर लेता था, ऐसे भी तो भाई भाई में होता ही है थोड़ा बहुत बचपन में। तो अंदर ही अंदर शिशुपाल कृष्ण भगवान से जलता था। बात बात में कृष्ण भगवान को गाली दे देना, बात बात में कृष्ण भगवान को कुछ बोल देना। देखिए कृष्ण भगवान के देखिए ये पूरा सृष्टि के रचना है, कहते हैं ये पूरे सृष्टि का मालिक है, उसके बावजूद कृष्ण भगवान शिशुपाल के बातों को सुन रहे थे। एक बार वो अपना फुआ को बोले कि हम एक दिन इसको मृत्यु कर देंगे, इसको मार देंगे। तो उनका फुआ बोले कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो कृष्ण भगवान वो अपना फुआ को एक वचन दिए कि आज से शिशुपाल के 100 गलती माफ। उन्होंने कितने गलती को माफ करने के लिए बोला था, 100। कृष्ण भगवान शिशुपाल के 100 गलती के माफ करने की इन्होंने वचन दिया। उन्होंने बोला कि 100 गलती करेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 100 से यदि एक भी गलती किया तो इसका सीधा चक्र सुदर्शन से गर्दन को काटा जाएगा। तब एक बार का बात है कि जब कृष्ण भगवान युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में गए थे, जब कृष्ण भगवान के इनवाइट आया था युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में, वहाँ पर शिशुपाल भी गया था। अब उस राज्याभिषेक में शिशुपाल कृष्ण भगवान को अटपट बोलने लगा, गाली गलौज देने लगा, उनको अनेकों तरह का अपमानित करने लगा। कृष्ण भगवान को अंदर से गुस्सा तो आ ही रहा था, बहुत गुस्सा रहे थे मने मने, लेकिन इन्होंने तो अपना फुआ को वचन दिया था कि 100 गलती माफ़ करेंगे। इन्होंने हंसते गए, जो बोलना बोलो, 100 गलती होगा तो अपने पता चलेगा, बोलो बेटा जितना, सॉरी उन्होंने बोला कि जितना आपको बोलना है बोलिए। भाई था, बोले कि जितना बोलना है बोलो, 100 गलती का हम इंतजार करें। और जैसे ही उन्होंने 100 गलती पूरा हुआ तो 101 गलती किया तो सीधे कृष्ण भगवान अपना चक्र सुदर्शन निकाले और शिशुपाल के क्या किए, गर्दन को काटे। तो देखिए इन्होंने पूरे सृष्टि के धारक, पूरे सृष्टि का मालिक, इन्होंने इतना बर्दाश्त किया, इतना इन्होंने सहा गलती का। आज के डेट में तक कोई आदमी के 10 रुपया हो जाता है ना तो बोलता है कि अरे मेरे से ऊपर तक कोई नहीं है। कोई आदमी 20-50 रुपया कमाने लगता है तो बोलता है अरे इस एरिया में तब मेरे से आगे कोई नहीं है। लेकिन देखिए कृष्ण भगवान के अंदर पेशेंस, इतना शक्तिशाली होते हुए भी इन्होंने 100 गलती बर्दाश्त किया। अनेकों अपमानों का इन्होंने सामना किया, अनेकों अपमान इन्होंने सहा, तब जाके इन्होंने शिशुपाल के गर्दन को उतारा। देखिए अगला हम आपको बता रहे हैं 4 नंबर पर, जब अभी तक युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी तक युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था, उस समय अर्जुन के साथी बने हुए थे कृष्ण भगवान। जब युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था तो आप तो जान ही रहे कि अर्जुन के साथी कौन बना हुआ था, कृष्ण भगवान। अब देखिए साथी के मतलब होता है, आज के भाषा में बोलते हैं ड्राइवर। और युद्ध में जब महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय अर्जुन का ड्राइवर कौन बना हुआ था, कृष्ण भगवान, साथी इसको बोलते हैं।
देखिए, एक स्वयं प्रभु, स्वयं भगवान इन्होंने ड्राइवर बने हुए हैं। देखिए, इसको रोल बोलते हैं। कोई भी काम छोटा, ये क्या कहता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हर काम, जो भी काम मिले, अपना दिल जान लगा के कर दो, अपने पूरे मन से करो। तो देखिए, पूरे जो सृष्टि का मालिक है, जो स्वयं भगवान है, जो स्वयं सृष्टि का रचयिता है, वो ड्राइवर बने हुए हैं। बताइए, समझे, इतना बड़े आदमी एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं। उन्होंने अर्जुन को वचन दिए थे कि जब भी तुम बोलना हो, कभी मन करे कि रथ इधर ले चलो, तो हमको पूरा बोलो कि रथ इधर ले चलो। डांटो हमको, सीधे ले चलना है तो बोलो के साथी रथ सीधे ले चलो। यहाँ तक कि अर्जुन को उन्होंने बोले थे कि बोलो, कभी जरूरत पड़े तो पीछे से धसो दो कि इधर रथ घुमाओ। एकदम एकदम से कृष्ण भगवान अपना रोल में एकदम से लीन हो गए थे, अपना रोल में एकदम से लग गए थे। उनको, कृष्ण भगवान को लग ही नहीं रहा था कि हम भगवान हैं। उन्होंने अपने आप को एक ड्राइवर बना लिया था। इसको रोल कहते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। एक सूक्ष्म व्यक्ति अर्जुन उन्हें ऑर्डर दे रहा था कि साथी इधर ले चलो, उधर ले चलो। कभी कभी कृष्ण नहीं सुनते थे तो ठेलता भी था कि इधर ले चलो। बताइए, जो स्वयं प्रभु हैं, वो अपना काम में इतना लीन हो गए थे कि वो अपना रोल भी भूल गए कि हम तो स्वयं भगवान हैं। यह क्या कहता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, काम काम होता है। अब पांचवा आपको बात बताने जा रहे हैं। जब युद्ध होने वाला था, पांचवा पॉइंट बता रहे हैं, जब युद्ध होने वाला था, जब महाभारत होने वाला था, उसके जस्ट 1-2 दिन पहले कृष्ण भगवान आराम कर रहे थे। तो वहां पर दोनों पहुंचे। पहले अर्जुन पहुंचे। अर्जुन पहुंचकर कृष्ण भगवान के पैर के पास जाके बैठ गया। उसको हम लोग बोलते हैं गोथारी अपने भाषा में। वो कृष्ण भगवान जो सोए हुए थे, उनके पैर के पास अर्जुन जाके बैठ गया। और दूसरा, ये जो दूसरा जो आपका गया दुर्योधन, वो दुर्योधन कृष्ण भगवान के सिर के पास जाके बैठा। देखिए, दोनों दो जगह बैठा। अर्जुन पहले गया था लेकिन उनके पैर के पास बैठा, सोए हुए थे। दुर्योधन बाद में गया और कहाँ पर बैठा? उनके सिर के पास बैठा। जब कृष्ण भगवान को आंख खुला तो सबसे पहले अर्जुन के ऊपर नजर पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो पैर के तरफ बैठता है तो उसके तरफ ध्यान जाता है। बाद में ध्यान जाता है जो कौन इधर बैठा हुआ है पगला, बाद में ध्यान जाता है। पहले किधर ध्यान जाता है? पैर की ओर। तब बोले कि अर्जुन आए हो, बताओ किस बात के लिए आए हो? तो इधर दुर्योधन बोला कि प्रभु हम भी आए हैं। तब बोले अरे तुम भी पहुंच गए हो। बोले क्या? अच्छा बोलो क्या बात है? तो दोनों बोले, अर्जुन और दुर्योधन, कि हम आपसे कुछ सहयोग लेने आए हैं। तो कृष्ण भगवान बोले कि हाँ बोलो। कृष्ण भगवान बोले कि सबसे पहले यह हम ऑफर, प्रस्ताव अर्जुन को देंगे, क्योंकि वो पहले आया था, इसलिए सबसे पहला अवसर अर्जुन को देने जा रहे हैं। तो उन्होंने अर्जुन से बोला कि मेरे पास 2 चीज है। एक, मेरे पास नारायणी सेना है, नारायणी सेना जो कि आज तक कभी युद्ध में हारा नहीं है, और दूसरे तरफ स्वयं हम हैं। अब अर्जुन स्वयं डिसाइड करो कि क्या आपको नारायणी सेना चाहिए या हम चाहें, या हम नारायणी सेना चाहिए या स्वयं हम। लेकिन एक वचन और देते हैं कि युद्ध में हम किसी तरह का औजार को, किसी तरह का शस्त्र को नहीं उठाएंगे, किसी तरह का धनुष को, चक्र सुदर्शन को, किसी तरह का शस्त्र को हम नहीं उठाएंगे, हम बस अकेला रहेंगे। और दूसरे तरफ मेरा नारायणी सेना। दोनों में से जो लेना है ले लो। अब अर्जुन पता है क्या किया? हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु
हमें नारायणी सेना नहीं चाहिए, प्रभु हमें सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप आ जाइए मेरे पास। तब अर्जुन स्वयं कृष्ण भाग का मांग लिया। तब दुर्योधन देखा कि अरे ये अर्जुन तो कृष्ण भाग को मान लिया, आए तो युद्ध में हथियार तो उठाएंगे नहीं, शस्त्र तो उठाएंगे नहीं, चक्र सुदर्शन तो उठाएंगे नहीं, तीर धनुष तो उठाएंगे नहीं। तब मने मने दुर्योधन बोला था कि एकदम से पागले है, पहले भी पागल था अभी भी पागले है। तो दुर्योधन बोला कि प्रभु हमें नारायणी सेना चाहिए। दुर्योधन क्या बोला कि हमें क्या चाहिए, नारायणी सेना चाहिए। देखिए वहीं पर युद्ध का विजय हो गया, युद्ध का जो फैसला था वहीं हो गया। जिसके तरफ स्वयं प्रभु चल गए, युद्ध तो वही करेंगे, वो तो एक अर्जुन धीरता, ये सब तो युधिष्ठिर चाहे जो भी है, ये तो एक माध्यम है। जिसके तरफ स्वयं प्रभु चल गए, युद्ध वहीं पर समाप्त हुआ, युद्ध उसी के तरफ जाएगा, युद्ध उसी के पक्ष में जाएगा। तो देखिए ये समझ के आपको क्या पता चलता है कि कृष्ण भगवान कितने एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने कभी अपने आप को घमंड नहीं किया। कृष्ण भगवान कितने बड़े आदमी थे, जो तीनों लोक के रचयिता हैं, तीनों लोक को ऑपरेट करते हैं, संचालन करते हैं, जिन्होंने अभी भी अपने आप के ऊपर कभी भी इन्होंने घमंड नहीं किया। कितना इन्होंने पेशेंस में काम लिया, कभी भी घमंड को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया।